जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था सुबह हो गई थी तो वहीं से शुरू कर दिया है। बस सुबह का टाइम है और सारे बच्चे इधर उधर हैं। मनाहिल और मुस्तफ़ा बालकनी में हैं। मेरी छोटी वाली सिस्टर का बेटे को ली है मनाहिल, और मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ बेड वगैरह। और फिर उसके बाद सुबह के टाइम ऐसे ही कुछ रहता है मंज़र कि सब कोई अपने बच्चे को जूता पहनाता है, कोई अपने बच्चे को सैंडल पहनाता है, इस तरीके से रहता है। और मैं बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को मेरा पिछला ब्लॉग पसंद आया है माशाल्लाह से। और अगर ये वाला भी आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मेरे ब्लॉग्स के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नाश्ते में बनी थी आलू और परवल की भुजिया और अंडे का ऑमलेट। बच्चों के लिए बन जाता है, बड़े बड़े तो सब्ज़ी खा लेते हैं लेकिन बच्चे कभी कभी नहीं खाते, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और आज मैं बनाने वाली थी मटन का पाया। सर्दी आ गई है तो ज़ाहिर है अभी सारे लोग जमा है माशाल्लाह से। घर में 15 लोग हैं हमारे और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बस बच्चे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि जिसको जब टाइम मिलता है वो किचन में चला जाता है और कुछ कर देता है। क्योंकि अभी पापा की तबीयत ख़राब है तो सारे लोग एक जगह पर जमा है। भाभी वहाँ पर अपने बच्चे को लेके बैठी थी और नाश्ते के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी। फ़ौरन हम लोग नाश्ते के बाद चाय पीते। वैसे हमारी फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करते होंगे। कोई ना कोई एक ही फैमिली ऐसी होती है जिनको चाय के बाद चाय चाहिए रहती है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा थोड़ा मैं अपना काम करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे ज़ाहिर बड़े हैं तो मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी दोनों बहनें ज़्यादा काम करती हैं, मैं थोड़ा कम काम करती हूँ। जब मैं यहाँ पर आती हूँ तब फिर मैं 2 दिन में ससुराल चली जाऊँगी तो फिर मुझे वहाँ पर सारा कुछ करना होता है। और बर्तन झाड़ू के लिए माशाल्लाह से मेड रहती हैं, बाकी सारे ऊपर के काम जो हम लोग के काम है वो तो हमें करने होते हैं। तो भाभी यहाँ पे आ गई थी और वो मुझे लहसुन छील के दे रही थी और मैं यहाँ पे मसाला निकाली हूँ। ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गोल मिर्च, दालचीनी, बादियान, जावित्री और अदरक ले लिए मैंने क्यूब्स में छील के, और लहसुन ले लिया मैंने, भाभी ने छील दिया तो थोड़ी आसानी हो गई। अब मैं इसको एक अच्छा सा मसाला बना लूँगी। इसी तरीके से ये मटन का पाया था माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा सता भाई ने लाया था। तो मैंने क्या किया कि बस उसमें नमक और तेज़पत्ता डाल के तो उसको गलने रख दिया है। यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ, बहुत हल्के मसाले में बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। बस उतना सा ही मसाला मैंने पीसा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तेल में मैं डालूँगी 4 से 5 प्याज काट के जो मैंने डाल दूँगी इसके अंदर। बाकी दोनों जो मटन का जो पाया है वो गलता जाएगा। और उसके अलावा अच्छा अभी क्या था कि हम लोग चाहते तो बीफ का भी बना सकते थे, बट अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाया। इसी को हम लोगों ने बना लिया। मटन का तो काफ़ी इजी रहता है बनाना, उसकी सफाई करना। तो यहाँ पे मैं प्याज लाल करके तो सारे मसालों की अच्छे से भुनाई कर लूँगी और बस फटाफट से मैंने ये बना लिया था। और भाभी ने चावल बना लिया था कुकर में और बाहर से रोटी आ गई थी। और लगे हाथ जो थोड़े बहुत बर्तन चाय वाय के निकलते हैं वो मैं धो लूँगी। जैसे ही मैं बर्तन धो के उठी भाभी आ गई। भाभी ने बर्तन को शेल्फ़ में सजा दिया, जो बर्तन की वो रहती है अलमीरा, और उसके बाद वो अपना चावल धो रही थी और साथ साथ में हम लोग कुछ बात भी कर रहे थे क्या है कैसे है। और मेरा पाया भी जो मटन वाला पाया था वो पूरा गल गया था और अभी मैं बस मसाले की भुनाई कर रही हूँ। और जैसे घर में इतने सारे लोग हैं तो बीच बीच में कोई चाय मांग देता है, कोई बाहर पापा बीमार हैं तो कोई ना कोई उनसे मिलने जुलने वाला आ जाता है। तो बस ऐसे ही मिलजुल के सारा काम हो जाता है। जिसके पास फुर्सत रहती है वो कर लेता है, बाकी जो सालन वगैरह का काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ। बाकी जब से बड़ी वाली जो सिस्टर हैं वो ऑलमोस्ट कर लेती हैं काम, और भाभी के पास भी बहुत छोटा सा बच्चा है। यहाँ पे मैंने जो मसाला पीसा था वो मैंने पतीली में डाल दिया है, और हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मिक्सर का जो जार है उसको थोड़ा सा खंगाल के सारा मसाला डाल लूँगी ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और यहाँ पे मेरा मसाला ऑलमोस्ट भुन गया है, थोड़ा सा और भुनेगा। जब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर क्या चल रहा है। ये देखिए मूसा खेल रहा है यहाँ पे,
छोटी वाली सिस्टर बैठी है। तो मूसा बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मेरे मसाले की भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं पाया डाल दूँगी। और मैंने खुद ही शूट कर रही थी तो मैं पाया डालते हुए आप लोगों को दिखाया ही नहीं, भूल गई थी मैं शूट करना। और धनिया की पत्ती डाल दी थी पहले ताकि थोड़ा सा उसमें खुशबू आ जाए धनिया की पत्ती की। और बस मेरा पाया बन के रेडी हो गया है। भाभी ने बना दिया था पुलाव कुकर में। और सबसे पहले मैंने मुस्तफ़ा को ही खिलाया था क्योंकि वो भूखा था। और बहुत मज़े का बना था। मेरे भाई ने भी बहुत तारीफ़ की थी, बोला कि बहुत अच्छा बना है। और अभी देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर कुछ कपड़े वगैरह आयरन करी है। इसी तरीके से काम होते रहता है, कोई खाली नहीं रहता है। जिसको जब टाइम मिलता है वो कुछ काम करते रहते हैं। जैसे किसी का बच्चा सो गया तो, और इस वक्त जो बच्चे हैं छोटे वाले वो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, बहुत रोते हैं कि अपनी माँ के अलावा किसी के पास नहीं जाते। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। मैं मुस्तफ़ा को यहाँ पे लंच करा रही हूँ। लंच ऑलमोस्ट हमने 1:30 बजे 2 बजे के करीब किया था। उसके बाद डायरेक्ट शाम में मैंने मंगाया था ब्रेड पकौड़ा। मेरे घर के सामने ही छोटी सी दुकान है, बहुत अच्छा बनाते हैं। जब से मैं मुंबई से आई हूँ अभी तक मैंने नहीं खाया था, तो वो हम लोगों ने मंगा के शाम की चाय के साथ खा लिया। और इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मैं रोज़ कह रही हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग डालूँगी, बट नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, मगर अब मैं कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह कल फिर से एक व्लॉग आ जाएगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट